राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विजया एकादशी का व्रत भगवान श्री राम ने क्यों किया था। इस व्रत को करने से किन फलों की प्राप्ति होती है। देखिए बंधुओं, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी कही जाती है। इस साल एकादशी तिथि 12 फरवरी को दोपहर 12:23 से शुरू होगी। एकादशी तिथि का समापन 13 फरवरी को दोपहर 2:26 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल 13 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत पर्व मनाया जाएगा। 14 फरवरी को व्रत का पारण होगा। व्रत के पारण का समय सुबह 9 बजे से 9:30 तक होगा। इसमें आपको व्रत का पारण अवश्य कर लेना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं विजया एकादशी की कथा। इस कथा को सुने बिना आपका एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि हर एकादशी से जुड़ी एक कथा शास्त्रों में वर्णित है। उस एकादशी पर उस व्रत की कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप हमें फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की कथा और महत्व बताइए। इस व्रत को करने से किस लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें जो कथा सुनाई थी, इस व्रत का जो महत्व बताया था, मैं आपको बताता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि नारद जी के प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने विजया एकादशी की कथा सुनाते हुए कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। पंचवटी पर वो भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ निवास कर रहे थे। वहां पर रावण ने आकर के माता सीता का हरण कर लिया। माता सीता को पाने के लिए भगवान राम जंगलों में भटक रहे थे। तभी उनकी दृष्टि जटायु पर पड़ी। जटायु ने भगवान श्री राम को देखा और भगवान राम ने जटायु को देखा। भगवान राम ने देखा कि इतना घायल पक्षी कौन पड़ा हुआ है। तब जटायु ने भगवान राम को प्रणाम करते हुए माता सीता के अपहरण की बात बताई और उनसे कहा कि लंका का राजा रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया है। जटायु के प्राण भगवान श्री राम की गोद में निकले। भगवान श्री राम ने उन जटायु का क्रियाकर्म किया और उसको मोक्ष प्रदान किया। जटायु के बताए अनुसार भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों लंका की तरफ अग्रसर हुए, आगे बढ़े। तब उनकी मित्रता सुग्रीव के साथ हुई। हनुमान जी से मिलन हुआ। हनुमान जी ने लंका जाकर के माता सीता के होने का प्रमाण भगवान राम को दिया। भगवान राम समुद्र के आगे बैठे थे और बहुत विचारों में मग्न थे। वो सोच रहे थे कि इतने अथाह सागर को पार करके लंका कैसे जाया जाएगा। लक्ष्मण जी ने उनको विचार मग्न देखा तो उन्होंने भगवान राम से पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को अपने मन की व्यथा बताई। मैं सोच रहा हूं कि इतना बड़ा सागर है, इसको पार करके लंका पूरी सेना कैसे जाएगी। लक्ष्मण जी मुस्कुराए। उनको पता था कि आप सर्व अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी से उनसे कहा कि पास में ही वक्दालभ्य ऋषि का आश्रम है, उनसे जाकर के इसका निवारण पूछते हैं। दोनों भाई वक्दालभ्य ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उनको प्रणाम किया। वक्दालभ्य ऋषि ने भगवान राम को देखा तो उनसे पूछा कि यहां आने का कारण क्यों है और आप इतने चिंतित क्यों हैं। भगवान राम ने पूरी
व्यथा बताई कि इस तरीके से हमें लंका जाना है, लेकिन समुद्र कैसे पार करेंगे। तब बगदालभ्य ऋषि ने कहा कि आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ कीजिए। इस व्रत को करने से आप न सिर्फ लंका इस समुद्र को पार कर पाएंगे, बल्कि आपको रावण पर भी विजय प्राप्त होगी। बगदालभ्य ऋषि ने भगवान राम को विधि बताई कि आप अपने सारे सेनापति, सारी सेना के साथ इस व्रत का पारण कीजिए। 10वीं तिथि को एक उत्तर पूर्व दिशा में चौकी बिछाकर 7 अनाजों के ऊपर एक कलश की स्थापना करें। वो चाहे मिट्टी का हो, स्वर्ण का हो, चांदी का हो, और उसको ढक करके उसके ऊपर जौ रखें और जौ के ऊपर भगवान नारायण की स्थापना करें। एकादशी तिथि को विधि पूर्वक इनका पूजन करें और व्रत पूर्वक पूरे दिन रहें। भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए रात्रि में जागरण करें तो भगवान श्री हरि की कृपा से आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। भगवान राम ने बगदालभ्य ऋषि के कहे अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखा, उनकी पूरी सेना ने रखा। इस व्रत को करने से भगवान श्री राम को इस समुद्र को पार करने की युक्ति प्राप्त हुई, इसके साथ ही रावण पर विजय प्राप्त हुई। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, विजया एकादशी का व्रत रखने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही उसके जीवन में जो भी शत्रु होते हैं, विरोधी होते हैं, उन पर उसे विजय प्राप्त होती है। तो इस व्रत को करना बहुत उत्तम रहता है और व्यक्ति जीवन में सभी आनंदों को प्राप्त करता हुआ अंत समय पर वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजयादशमी की ये कथा थी। भगवान राम ने इस व्रत को रख करके लंका पर चढ़ाई की, रावण पर विजय प्राप्त की। बंधुओं, इस व्रत को रखने से आपको अपने पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त होगी। तो बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। राधे राधे।